हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे, जिसमें हम लोग प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे, लीव डेज इस तरह का काउंटिंग करेंगे। कैसे काउंटिंग करेंगे, इसको कैसे सेट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, डिजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका यहाँ पे डिटेल लिख रहा है, और उसका एक कोड है, जो कोड यहाँ पे लिख रहा है। जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो यहाँ पे लिख रहा है, और इस जगह पे हम लोग यहाँ पे जिस मंथ का बनाना चाहते हैं 1 तारीख से लेके जिस 31 या 30 जो भी होगा वहां तक हम लोग लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैनेजर अगर 1 तारीख को प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पे पी लिखेंगे, और प्रेजेंट अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एब्सेंट बनाएंगे, एब्सेंट लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिक कलर चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हम लोग यहाँ पे इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट है पी दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे वो कलर ऑटोमेटिक ले लिया है। वहाँ पे एडिशनल फॉर्मेटिंग इसको अप्लाई किया हुआ, तो प्रेजेंट है तो पी दबाएंगे। जिस दिन प्रेजेंट होगा पी हम लोग इस तरह से प्रेस करेंगे। अगर एब्सेंट है तो ये दबाएंगे, जैसे ये प्रेस करेंगे तो रेड कलर पे आ रहा, पी प्रेजेंट होगा तो पी दबाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जो भी स्टाफ है उसका अटेंडेंस बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों कि आप पी दबा रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा, पी लिखा हुआ आ रहा, उसके साथ यहाँ पे अटेंडेंस का बन रहा है और कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो बीच में क्या ये लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर पे हम लोग का शो कर रहा है। कहीं पे लीव वाला अगर ऑप्शन है तो हम लोग यल प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे येलो कलर में आ रहा है। और लास्ट में जब हम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कितना दिन कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट के लिए यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया जिसमें प्रेजेंट डेज लिखा हुआ है, इसमें 24 डेज प्रेजेंट है, इसका एब्सेंट 1 दिन है, यहाँ पे ऑफ उसका 4 दिन है, हॉलीडे आप 1 है, और यहाँ पे लीव इसका यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो टोटल कितना दिन काम किया वो यहाँ पे डिटेल आ गया। इस तरह का शीट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आगे 20 मिनट मेरे साथ रहिए, पूरे डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह का शीट, अटेंडेंस शीट आप तैयार कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। एक नया फाइल ले लेते। अब इस फाइल में जो भी आपको लिखना है, जैसा भी वहाँ पे लिखा हुआ था उस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को लिखना है इम्प्लॉय नेम। इम्प्लॉय नेम के बाद इम्प्लॉय कोड, उसके बाद लिख देना है आपको डिजिग्नेशन। तो इस तरह से यहाँ पे 3 हेडिंग आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ इम्प्लॉय का जो भी जितना भी इम्प्लॉय है उसका आप नाम लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं। मेरा एक कस्टम लिस्ट बना हुआ उससे नाम हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इस तरह से ड्रैग करते हुए हम यहाँ पे 20 का बनाना चाहते हैं, 21 तक फिल कर दिए। अब यहाँ पे इम्प्लॉय कोड, जो भी आपका इम्प्लॉय कोड होगा वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हम यहाँ पे एक टाइप कर देते हैं MH-01। अब इसको भी फिल कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कोड यहाँ पे फिल हो गया। अब इस जगह में रिजर्वेशन, पहला जो आदमी है वो किस पोस्ट में काम कर रहा है, तो मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा है तो लिख देते हैं मैनेजर। उसके बाद दूसरा आदमी जो है वो कौन पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वो सुपरवाइजर है, टाइप कर देते हैं सुपरवाइजर। और नीचे जो वर्क है वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वर्कर है। तो यहाँ पे ज़्यादातर वर्कर और हेल्पर है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ को वर्कर कर लेते हैं। तो ये वर्कर है सब, और नीचे कुछ हेल्पर्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख चुके हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड और डिजिग्नेशन। अब यहाँ आपको क्या करना है कि एक नया रॉ इंसर्ट करना है। तो एक नंबर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करके यहीं से रॉ को इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ इन दोनों लाइन को हम लोग को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय वाला नेम को, इसको मर्ज कर देना है। एक एक करके मर्ज करेंगे, एक साथ मर्ज नहीं करना है, अलग अलग तीनों को मर्ज कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ मिडिल अलाइनमेंट में रखेंगे। उसके बाद यहाँ इस जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, और इसको फिल करते हुए हम लोग लेके जाएंगे 30 तक। ये अप्रैल मंथ का हम लोग बना रहे हैं अटेंडेंस शीट, तो अप्रैल 30 का होता है, इसलिए इसको ड्रैग करते हुए 30 तक लेके जाएंगे। और 30 में लाके यहाँ पे आप माउस का बटन को रिलीज कर देंगे तो ये 30 तक यहाँ पे आ जाएगा। अब अप्रैल का 1 तारीख को कौन सा दिन था, कैलेंडर में देख लेंगे। अप्रैल का 1 तारीख यहाँ ट्यूसडे है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे ट्यूसडे, शॉर्ट फॉर्म में टाइप करेंगे और इसको फिल करते हुए आप 30 तक लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको सिलेक्ट करके फिर एक बॉर्डर लगा लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 12 साइज का फॉन्ट यूज करना है और उसको बोल्ड में यूज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसको ऊपर वाला लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से 30 तक को ऑटो फिट कर लेता है। इस तरह से इसको ऑटो फिट कर लेंगे। जैसे ऑटो फिट करेंगे ये ऑटोमेटिकली ये जगह पे सेट हो गया। अब इस जगह पे आना है आपको, जो आपका जो अटेंडेंस सीट का जो यहाँ पे जगह आया है उस सीट को आपको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको होम टैब में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा स्टाइल ग्रुप के नीचे, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नजर आएगा। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ आके आपको न्यू रूल पर क्लिक करना है। जैसे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है,
और यहाँ सेल वैल्यू ऑप्शन पर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके सामने कंटेनिंग लिखा रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स रहेगा, इस बॉक्स में हमको पी लिख टाइप करना है। पी फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए पी टाइप कर रहा है और इसमें कंडीशन हमको लगाना है कि अगर पी लिखा हुआ आए, किसी भी सेल में पी लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा हो। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और फील्ड में जाके हम लोग यहाँ पे ग्रीन टाइप का कलर लेना चाहते हैं, तो हम लोग लाइट ग्रीन लेना चाहते हैं, तो हम लोग मोड में चले जाते हैं, यहाँ से लाइट ग्रीन यूज कर लेते हैं। लाइट ग्रीन ओके कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमको फॉन्ट कलर व्हाइट लगाना है, तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट कलर को व्हाइट ले लेते हैं और स्टाइल फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड रख देते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आपका सैंपल नजर आएगा, आप इसको देख लेंगे ठीक से। अगर पसंद नहीं आता तो कोई दूसरा फॉर्मेटिंग करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो गया। अब फिर इस पे दूसरा फॉर्मेटिंग करेंगे, हम लोग कंडीशन लगाएंगे। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से हम लोग न्यू रूल पे जाएंगे और फॉर्मेट ओनली सेल एट कंटेंट, यहाँ पे सेल वैल्यू के बदले में हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कंटेनिंग में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ए लिखेंगे। ए जैसे लिखेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट ए होगा तो कैसा होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि ए अगर कोई एब्सेंट हो तो ए लिखा जाएगा, ए अगर आए तो रेड कलर पे आए और ऊपर व्हाइट आए। तो सबसे पहले फील्ड में जाएंगे, यहाँ से रेड कलर लेंगे, लाइट रेड ले रहे हैं और फिर फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद आपको रेड के ऊपर जो कलर लगाना है वो कलर आप ले लेंगे। येलो भी ले सकते हैं, डार्क येलो, लाइट येलो, तो ये भी रेड पे ठीक लगेगा। बोल्ड कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैंपल आप देख लीजिए, ओके कर लेंगे। अब एक और कंडीशन लगाना है कि लीव ले रहा है कोई, तो उसके लिए यल लिखेंगे, तो यल के लिए कैसा कलर आएगा, तो उसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, न्यू पर फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट और यहाँ हम लोग लेंगे एल और फॉर्मेट में जाके फील्ड में हम लोग एल में लाइट येलो ले लेते हैं, डार्क येलो ले लेते हैं और फॉन्ट में हम लोग उसके ऊपर रेड ले लेते हैं। तो इस तरह का आएगा, पे कर देते हैं। और एक चीज और ले लेना, किसी मंथ में अगर हॉलीडे आए तो हॉलीडे वो किस कलर में आए, इस तरह का उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ हम लोग न्यू रूल पर जाएंगे और फॉर्मेट ओनली सेल कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट में क्लिक करेंगे। तो आप देखिएगा हम लोग बार बार स्पेसिफिक टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे उसी टेक्स्ट पे ऊपर वो कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एच, ये हॉलीडे के लिए ले रहे हैं। फॉर्मेट में गए, यहाँ पे आप जो भी फिलिंग फील्ड में जाएंगे और जो कलर आपको लेना हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे हम ब्लू ले रहे हैं और ब्लू के बाद हम इसके ऊपर फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में ब्लू में व्हाइट कलर का यूज करना चाहते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये सैंपल देख लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो इस तरह से इस जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो जो संडे है, संडे में आप यहाँ पे रेड कलर में इसको फिल कर देंगे। संडे का अपना भी संडे है, जगह पे आएंगे, वहाँ पे हम लोग रेड कलर पीछे तरफ शेडो बैकग्राउंड पे रेड कलर डाला है इसमें, इसके पीछे रेड कलर आपको एक संडे को सिलेक्ट करेंगे, संडे का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके हम लोग रेड कलर इस पे अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर फॉन्ट जो लिखेंगे वो व्हाइट कलर का फॉन्ट इस पे ऊपर अप्लाई करें। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट फॉन्ट में लिख देते हैं ऑफ, संडे के लिए लिखेंगे ऑफ। तो देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम लोग इसको फिल कर देते हैं, ड्रैग करके नीचे तक लेके आते हैं, तो ये संडे में इस तरह से ऑफ लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑफ लिख दिए। इस तरह से जितना भी संडे है, एक मंथ में मिनिमम 4 संडे होगा, तो उसमें आप सब जगह ये आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कॉपी में क्लिक कीजिए और संडे में सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये संडे आ गया। तो इस वाले संडे में भी कर लेते हैं और इस वाले संडे पे भी। तो ये 4 संडे आ गया। तो चारों संडे पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे रेड कलर में ऑफ लिख दिए। अब यहाँ आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर पीछे कलर अप्लाई कर लेते हैं। जो भी कलर आपको ठीक लग रहा है वो कलर आप पीछे अप्लाई कर लीजिए। अब इसको सेलेक्ट करके भी इस पे हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ तक तो आपका अटेंडेंस शीट बन गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें बॉर्डर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और थिक हो, थोड़ा सा मोटा हो। तो इसको पूरा को सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर में आके यहाँ से मोर बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मोटा बॉर्डर ले, कलर जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से कलर आप ले सकते हैं। तो जो कलर आप रखेंगे उस तरह का कलर वहाँ पे शो करेगा। तो हम इस तरह का कलर ले रहे हैं। ओके, तो ये कलर हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है। थोड़ा सा मोटा बॉर्डर इस पे एड हो गया। अब इस पे हम लोग कलर करना चाहते हैं पीछे, तो यहाँ से जाते हैं, इसके पीछे हम लोग कोई लाइट कलर लगा दे। तो ये लाइट कलर इस पे अप्लाई कर के अंदर जाते हैं तरीके से। यहाँ पे हम येलो कलर ऐड कर देता है, अपने हिसाब से आप कलर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मेट कर लेंगे। ये दोनों लाइन जो है इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको, के पीछे कोई कलर येलो कलर लगाते हैं और इसके पीछे ब्लू कलर लगा देते हैं और उसके ऊपर व्हाइट फॉन्ट लगा। तो देखने में आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट तो तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस बना के देखते हैं। जैसे ये पहला, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे अटेंडेंस बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये आदमी है पहला मैनेजर, इसको प्रेजेंट है तो यहाँ पे पी प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट बन गया। इसके नीचे आते हैं,
इस तरह से जो प्रेजेंट है सबको पी प्रेस करते हैं और जो अब्सेंट है उसके लिए ए प्रेस करेंगे। देखिए ए प्रेस कर रहा है तो यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है, फिर प्रेजेंट पे पी प्रेस कर रहा है। तो इस तरह से आप पूरा शीट में अटेंडेंस बना देंगे। जैसे एल हम लोग लिखे के लिए तो देखिए एल शो कर रहा। तो इस तरह से आप अटेंडेंस पूरा डेली का अटेंडेंस इस तरह से बनाते रहेंगे। अब ये पूरा सीट आपका अटेंडेंस बन के भर जाएगा। तो यहाँ हम जल्दी में पूरा पूरा में अटेंडेंस बना देते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 24 तारीख को हॉलीडे था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हॉलीडे लिखना है। तो हॉलीडे के लिए हम लोग यस लिखेंगे। इसी हॉलीडे के लिए यस लिखेंगे, ये जो भी कलर सेटिंग के तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा सबके लिए छुट्टी होगा। तो यहाँ पे देखिए सबके लिए ये हॉलीडे वाला आ गया। तो ये अटेंडेंस शीट बन गया। अब यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेशन करना है कि कौन आदमी कितना दिन प्रेजेंट है, कौन अब्सेंट है, कौन का लीव है। ये सारा कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आइए अब इसको यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप को कम करके इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे बीच में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बॉर्डर टाइप का दिखे, तो यहाँ पे मर्ज कर दिए इसको। इसके पीछे कोई डार्क टाइप का कलर लगा देता है, हल्का डीप ग्रे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कलर। अब इसके बाद यहाँ आपको 3-4 जो चीज आप काउंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे प्रेजेंट डेज, तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट डेज, अपसेंट डेज, ऑफ डेज, हॉलीडेज, लीव डेज, वर्किंग डेज यहाँ पे हम इस तरह से लिख दिए। आप भी इस तरह से लिख दीजिए। अब इसमें कलर सेटिंग करना चाहते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगे वो कलर आप अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक कलर डाल दिए। जो भी कलर आपको पसंद है इस तरह से कलर आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऐड करना है। और इस जगह अब यहाँ पे कौन सा आदमी कितना दिन प्रेजेंट है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस शीट से यहाँ पे कैलकुलेशन आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूला का नाम है काउंट इफ। हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ, COUNT काउंट। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे नीचे एक लिस्ट आएगा, लिस्ट में से काउंट इफ पर डबल क्लिक कर देंगे। फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब ये 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप पूरे लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है 1 से लेके 30 तक रेंज आ गया, D3 से AG3 तक। तो ये हम लोगों का रेंज आ गया। रेंज में हम लोग यहाँ पे कॉमा कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ काउंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ प्रेजेंट के लिए P टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P और इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 25 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इस जगह पे जो मैनेजर है, मैनेजर का जो अटेंडेंस है वो 25 दिन प्रेजेंट है। तो इस जगह जितना भी पी है उसको काउंट करके 25 दिन लेके आए। इस तरह से एब्सेंट भी काउंट कर लेंगे। फिर से हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं। देखो काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप करेंगे आप। फिर से रेंज को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा, इन्वर्ट कॉमा। अभी हमको यहाँ पे एब्सेंट काउंट करना है तो एब्सेंट के लिए हम लोग ए लिखे हैं तो यहाँ पे ए लिख टाइप करेंगे। उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से सब चीज़ को यहाँ पे आपको ऑफ, हॉलीडे और लीव को भी काउंट कर लेना है। सेम फार्मूला को आप रिपीट कीजिए। तो इस तरीके से सब जगह पे फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। इसमें बजट निकालने के लिए, एब्सेंट निकालने के लिए, ऑफ निकालने के लिए, हॉलीडे निकालने के लिए और यहाँ पे लीव निकालने के लिए। अब यहाँ पे वर्किंग डेज कितना दिन काम किया एब्सेंट और लीव को माइनस करने के बाद, तो हम लोग इसके लिए यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे इक्वल टू सम, सबको सिलेक्ट कर लेना। जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है आप सबको सिलेक्ट कर ले, इस पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेना। प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑफ, हॉलीडे, लीव जितना भी है सबको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब इसमें से आपको माइनस देना है। माइनस क्या माइनस करना, दो चीज माइनस करना, एब्सेंट को माइनस करना और लीव को माइनस करना। तो ये इस तरह से पहले इक्वल टू सम लिखेंगे। उसके बाद पूरा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद माइनस एब्सेंट, उसका सेल नंबर आ गया। उसके बाद माइनस लीव, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका टोटल वर्किंग डेज आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला को हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे लेके आते हैं।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है और यहाँ पे जो जितना दिन काम किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, उसका वर्किंग डेज आ गया। तो ये आदमी यहाँ पे देखिए 30 डेज काम किया, ये 27 डेज काम किया। 27 कैसे काम किया है, टोटल डेज इस मंथ का जो है का 30 डेज का मंथ है, उसमें से ये 2 दिन लीव है उसका और 1 दिन यहाँ पे उसका absent है। तो 3 दिन आपका यहाँ पे क्या उसका वो काम नहीं किया। तो इसकी वजह से यहाँ पे उसका 27 दिन यहाँ पे दिख रहा है, 27 डेज यहाँ पे दिख रहा है उसका। तो इस तरीके से हम लोग अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बॉर्डर जो दिख रहा है वो तो सा कलर हम इसका चेंज करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं पूरा डेटा को जो हम अभी बना चुके हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा और बॉर्डर में जाके हम लोग इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं। तो बॉर्डर का कलर चेंज करके देखते हैं कौन सा कलर इसमें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बॉर्डर आपको पसंद है वो बॉर्डर लगा लीजिए। तो इस तरह से हम लोग का अटेंडेंस सेट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर कुछ हेडिंग्स लिखना है। तो देखिए हम लोग यहाँ एक नया रो इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके नया रो इंसर्ट कर देते हैं। इतना जगह को हम लोग मर्ज करते हैं और जितना भी मंथ 1 से लेके 30 तक है वहाँ तक मर्ज कर लेता है और उसके बाद वाला जो पार्ट है अटेंडेंस वाला, काउंटिंग वाला पार्ट है जो काउंट किया है, उसको मर्ज कर लेता है। अब ये तीनों पार्ट में अलग-अलग हेडिंग दे देते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग हेडिंग देते हैं अटेंडेंस डिटेल। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अटेंडेंस डिटेल। तो यहाँ पे टाइप कर दिया अटेंडेंस डिटेल। अब इसका साइज़ को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता है। 14 का साइज़ दे रहा है, बोल्ड कर लेता है। कलर अपने पसंद का आप दे दीजिए, हम पीछे यहाँ पे येलो कलर इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अटेंडेंस डिटेल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मंथ में जिस मंथ का हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं, अटेंडेंस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस डिटेल ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 इसका भी साइज़ को इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। जो भी कलर आप पीछे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके पीछे एक कलर ऐड कर लीजिए। तो इसमें ये कलर ऐड कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे स्टाफ डिटेल्स और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं इसको ठीक से। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा अटेंडेंस शीट विथ कलर फॉर्मेट के साथ बन के रेडी हो गया। तो हम लोग अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, फॉर्म या इंस्टीट्यूट के लिए अटेंडेंस शीट इजीली बना सकते हैं और उसके ज़रिए से अटेंडेंस को सही से डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं और अपने काम को, अपने अटेंडेंस को इजीली निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।